Good morning, everyone. Today is our fifth lecture of chapter Integers. Yesterday we have started exercise 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व किया था. क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सबको होमवर्क दिया था. एक बार आंसर मैच कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. देखिए, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है. इसके आंसर्स बहुत से हो सकते हैं. पॉसिबल वे बहुत से हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ वही उसका एक यूनिक आंसर है. उसके आंसर पॉसिबल बहुत हो सकते हैं. जैसे इसमें लिखा है राइट ए पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, यानी दो निगेटिव इंटीजर आपको बताने हैं हुज डिफरेंस गिव्स 8 नॉट -8, जिसका डिफरेंस आपको 8 दे, यानी पॉजिटिव इंटीजर 8 दे. और आपको चूज कौन से करने हैं? निगेटिव इंटीजर पेयर ऑफ. तो एक तो इसका हो सकता है -2 और -10. कैसे हो सकता है? अगर आप -2 ले और डिफरेंस की बात करिए, डिफरेंस का मतलब कि सब्ट्रैक्शन. तो जब आप डिफरेंस करके दूसरा इंटीजर लिखेंगे, ये आपने पहला इंटीजर लिखा -2 और दूसरा -10 और बीच में माइनस साइन लगाएंगे, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो -2 और माइनस माइनस हो जाएगा +10 एंड माइनस प्लस इज माइनस. तो 2 गोज फ्रॉम 10 मिलेगा 8. क्योंकि 10 बड़ा है तो साइन प्लस लगेगा. तो आंसर हमें चाहिए है वो लगेगा. अच्छा, अब इसका एक दूसरा पेयर भी हो सकता है. एक तो ये आंसर भी हो सकता है आपने जो लिखा हो वो कुछ और हो इससे, लेकिन वो भी सही हो. जैसे एक इसका हो सकता है कि आपको 8 मिले, तो आपका हो सकता है -5 और -13. ये भी हो सकते हैं. आप इसको ऐसे करेंगे, माइनस ऑफ -13 ओपन करेंगे, -5 +13. 13 में से 5 जाएगा, आपको 8 मिलेगा प्लस साइन के साथ. तो ये भी एक आंसर हो सकता है. इसी तरीके से हो सकता है आपने कोई और नंबर लिया हो और अगर वो माइनस करने पे 8 आ रहा है तो वो भी आंसर आपका सही होगा. कोई यूनिक आंसर नहीं है इसका. फिर दूसरा पार्ट था इसका, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर. अब आपको एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका सम -5 मिले. तो इसका भी हो सकता है -7 और +2. तो ये हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर, ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर. अब इन दोनों को अगर हम ऐड करके देखें, तो अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस प्लस माइनस, 2 में से 7 में से 2 गया 5 और 7 बड़ा है तो उसका साइन -5, यानी कि जो हमसे पूछा है वही इसका आंसर हमको मिलेगा. नेक्स्ट पार्ट है इसका, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर. एक नेगेटिव इंटीजर आपको लेना है, मान लीजिए वो -2 है, और एक आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, मान लीजिए वो +1 है. उनका डिफरेंस यानी -3 आना चाहिए. अब हम चेक करके देखते हैं. एक नेगेटिव इंटीजर माइनस एक पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों को पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, और यही हमें चाहिए था. ठीक है, तो इसका आंसर एक यही यूनिक होगा. इसका और पॉसिबल वे या तो -1 और 2 भी हो सकता है इसका, लेकिन और कोई नहीं होगा. तो ये थे आपके कल के होमवर्क क्वेश्चन के आंसर. अब आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. इसके साथ आपकी बुक की एक्सरसाइज 1.2 का स्क्रीनशॉट भी मैं आपको भेज दूंगी. आप उसमें से क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ऐसे यही क्वेश्चन सेम है. क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड दिस -40 10 एंड 0 एंड टीम बी स्कोर 10 0 -40, और टीम बी ये स्कोर कर रही है इन 3 सक्सेसिव राउंड, 3 राउंड में. विच टीम स्कोर्ड मोर? हमें बताना है कि कौन सी टीम ज्यादा स्कोर कर रही है. कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं टीम ई ने कितना स्कोर किया. तो टीम ए ने कितना स्कोर किया? टीम ए स्कोर्ड -40
10 एंड 0। तो उसका अगर हम टोटल निकाले तो -40 प्लस 10 प्लस 0, टोटल का मतलब एडिशन। अब हम ऐड करेंगे तो -n प्लस माइनस प्लस माइनस, सबसे पहले तो 10, ये दोनों प्लस है तो हम 10 में 0 को ऐड करेंगे तो 10 ही आएगा क्योंकि वो 0 है। अब 2 नंबर बचे हमारे पास, माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट होगा 10, 40 में से जाएगा 30 और 40 बड़ा है तो उसका साइन लगेगा -30। अब टीम बी का स्कोर क्या है? टीम बी स्कोर 10, 0 और -40। अब हम इसको ऐड करते हैं, 10 प्लस 0 प्लस -40। अगेन 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही आएगा, प्लस माइनस -40। अगेन प्लस माइनस माइनस, 10 goes from 40 gives you 30, साइन 40 का बड़ा है तो माइनस लगेगा। तो हमने देखा कि टीम ए का स्कोर भी -30 आ रहा है और टीम बी का स्कोर भी -30 आ रहा है, और इन्हीं ने पूछा है विच टीम स्कोर्ड मोर, तो दे स्कोर्ड इक्वल। तो आप लिखेंगे बोथ टीम्स स्कोर्स, बोथ टीम स्कोर्स इक्वल। ओके, फिर पूछा है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? यस। वाई? देखिए तीनों नंबर सेम है, बस ऑर्डर अलग अलग है। किसी भी ऑर्डर में हम ऐड कर रहे हैं आंसर वही आ रहा है। और कल हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि इंटीजर्स का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, किसी भी ऑर्डर में 3 नंबरों को हम जोड़ सकते हैं। तो हम लिखेंगे यस वी कैन ऐड integers in any order, and that is your answer. Okay, now see the next question of the exercise. Next question of the exercise क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है fill in the blanks to make the following statement true. आपको कुछ fill in the blank दिए हैं और आपको बताना है कि उसमें आपको क्या रखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। ट्रू हो जाए मतलब जैसे इज इक्वल टू का साइन लगाए तो वो चीज लिखने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आए। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने एडिशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, उन प्रॉपर्टीज में जो हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर वही चीज लिखी है, -5 प्लस -8। अब यहाँ पे -8 पहले लिख दिया है तो दूसरे में क्या आएगा? -5। वेरी इजी। ओके, फिर हम लोगों ने जो थर्ड पढ़ा था उसमें पॉइंट था वो एडिटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी नंबर में क्या नंबर ऐड करने पे वही नंबर इटसेल्फ आ जाता है। तो वो क्या था? 0 था। 0 आप किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। तो -53 इज इक्वल टू -53, वो कब होगा? जब हम इसमें क्या ऐड करेंगे? 0 ऐड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखिए 17 में क्या ऐड करें कि आंसर आपको 0 मिले? तो क्या ऐड करेंगे कि आंसर 0 हो जाए? सेम चीज को निगेटिव में, यानी 17 को ही माइनस में अगर हम ऐड करेंगे तभी 17 goes from 17 gives you 0, उसी केस में पॉसिबल है। अब देखिए फोर्थ वन जो फिल इन द ब्लैंक दिया है वो ये दिया है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आपको से बताया था कि a प्लस बी प्लस सी, अगर आप b प्लस सी को पहले ऐड करें या a प्लस बी को पहले ऐड करें फिर उसमें c को ऐड करें, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर है, यहाँ पर ये a है, ये b है, c नहीं दिया है। यहाँ पर a दिया है, b भी दिया है और c भी दिया है। तो 13 और 12 -12 तो उधर दिया है, क्या नहीं यहाँ पे लिखा है? -7। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑलरेडी ब्रैकेट लगा है, यहाँ पर होगा -7। ओके, सेम प्रॉपर्टी देखिए, यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है। -4 प्लस 15 प्लस ऑफ -3, -4 और 15 पहले ऐड कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा? -3। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको सब लोग नोट कर लें। Now we will move towards our next topic.
which is multiplication of integers. अब हम इसमें सबसे पहले मैंने आपको जब चैप्टर का सेकेंड लेक्चर था तो आपको बताया था कुछ डिफरेंसेस कि जब हम इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो जैसे कि माइनस प्लस माइनस आया तो माइनस साइन का मतलब ऑपरेशन होता है, मतलब कि आपको सब्ट्रैक्शन करना है। और जब मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करते हैं तो उसी रूल का मतलब होता है कि वो साइन आपको पुट करना है। जैसे प्लस माइनस अगर माइनस है, इट मीन्स कि आपको वो माइनस साइन पहले पुट करना है, करना मल्टीप्लिकेशन ही है। वही रूल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के यहाँ पर भी होंगे, जिसको मैं दोबारा अभी शॉर्टली में एक बार रिवाइज और करा दूंगी। तो सबसे पहले एक कॉमन सी चीज़ देखते हैं, जैसे अगर दो निगेटिव इंटीजर्स हैं तो आपको जैसे बताया था मैंने कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 और 1 तो मल्टीप्लाई होके 1 ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे साइन प्लस का लगेगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन प्लस का लगेगा। अब अगर ये माइनस 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 3 इंटीजर हो निगेटिव, तब हम क्या करेंगे? रूल तो हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि हमने रूल पढ़ा था प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस। जब दो सेम होते हैं इंटीजर्स तो प्लस होता है, चाहे वो दोनों प्लस हो चाहे माइनस हो। जब अपोजिट होते हैं तो माइनस होता है, अगर प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, दोनों में माइनस होगा। और याद करने का तरीका भी मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि ऐसे आप ध्यान रखेंगे कि अगर एक प्लस है एक माइनस है तो रिजल्ट माइनस होगा, अगर एक माइनस है एक प्लस है तो रिजल्ट माइनस होगा। यानी दोनों के साइन डिफरेंट है, अलग अलग हैं, तो रिजल्ट माइनस होगा। और दोनों के साइन अगर सेम है, अगर दोनों के पास प्लस है तो प्लस होगा, अगर दोनों के पास माइनस है तो भी प्लस होगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इनका मतलब होता है साइन, यानी कि आपको ये साइन आगे लगाने हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के पहले। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे नंबर 1 1 है तो मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगा। अब हम यहाँ पे माइनस की प्रॉपर्टी देखेंगे। जैसे हम पहले इन दोनों को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, फिर ये प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो इसका फाइनल साइन क्या होगा? -1। इसी तरीके से यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसका फाइनल साइन होगा +1। अब यहाँ पर ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर अब ये माइनस आगे ना जाके प्लस जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। देखिए जैसे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये माइनस माइनस बन गया +1। अब ये +1 इस -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको? प्लस माइनस -1। ठीक है, तो अब इसकी जगह आ गया -1। अब ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस माइनस +1। ठीक है, अब ये +1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -1, तो आंसर रिजल्ट आपका क्या आएगा? -1। तो हमने एक बहुत कॉमन सी चीज यहाँ पर नोट करी, जब निगेटिव इंटीजर्स 2 बार थे तो प्लस आया, जब 3 बार थे तो माइनस आया, जब 4 बार थे तो प्लस आया, और जब 5 बार थे तो माइनस आया। यानी जब निगेटिव इंटीजर्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुए तो प्लस आया, जब 3 टाइम मल्टीप्लाई हुए तो माइनस आया, जब 4 टाइम मल्टीप्लाई हुए तो प्लस आया, जब 5 टाइम मल्टीप्लाई हुए तो माइनस आया। यानी कि जब इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस आ रहा है, और जब ऑड टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस आ रहा है। तो आपको कॉपी में सिर्फ ये लिखना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और वो इसलिए लिखना है ताकि आपको याद रहे। आपको लिखना है इफ इंटीजर -1 इज मल्टीप्लाइड इवन नंबर ऑफ टाइम द प्रोडक्ट इज +1। अगर कोई भी माइनस निगेटिव इंटीजर इवन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट आपका प्लस में आएगा, और अगर वही निगेटिव इंटीजर आपका ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट आपका -1 आएगा। यानी ऑड पे आपको माइनस मिलेगा और इवन पे आपको
प्लस मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है -2 इंटू -2 अब ये -2 कितनी बार लिखा है, 1 2 3, 3 बार लिखा है। तो 3 बार यानी कि ऑड है, तो आप पहले ही यहाँ पे माइनस लगा लीजिए। आपको माइनस प्लस और ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 बार है, ऑड है, पहले ही आप साइन माइनस लगा लिए, फिर मल्टीप्लाई कर दिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर आ गया -8। मान लीजिए अब कोई नंबर है आपका -4 इंटू -2 इंटू -1 इंटू -3। अब ये सारे निगेटिव नंबर कितनी बार लिखे हैं, 1 2 3 4, 4 यानी इवन टाइम लिखे हैं, तो इसका आंसर प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। अब हम मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो इसका आंसर आएगा +24। ओके क्लास, तो ये आपको ध्यान देना है, आपको नोट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिएगा और ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। बाकी आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा। इट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे एवरीवन।